घर में जो टुल्लू पंप होता है जिसको मोटर कहते हैं, उसके द्वारा बहुमंजिला इमारतों में पानी को जमीन से पाइप के माध्यम से ऊपर पहुंचाया जाता है। अब यही बात आपको अपने शरीर में भी सोचनी होगी। हमारे शरीर में जो रक्त है वो रक्त किस यंत्र द्वारा या किस हृदय के या किस शरीर के किस अंग द्वारा वह रक्त शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ये बात आपको सोचनी है। बताओ कौन सा ऐसा अंग है जो हमारे शरीर का रक्त को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है? आप बताओ। हृदय। हृदय। हृदय को इंग्लिश में सिट डाउन, बहुत अच्छा जवाब है। हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। आज हम उसी हृदय के बारे में जानेंगे कि परिसंचरण तंत्र को समझना है, किस प्रकार से हृदय रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। उसके लिए आप रक्त को जानेंगे आज मेरे साथ, रक्त वाहिनियों को समझेंगे, हृदय, फेफड़ा और परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे। तो आई चैम्बर से मिलकर बना होता है। ऊपर के दोनों चैम्बर जिसको आलिंद कहते हैं, आकार में छोटे और नीचे वाले बड़े होते हैं। का जो आकार रंग होता है वो होता है हरा या नीला, हरा होता है या नीला होता है। इसके विपरीत जो धमनी होती है इसका जो रंग होता है वो गहरा लाल होता है। बच्चों कैसा होता है? गहरा लाल रंग की आपकी धमनी होती है। सिरा जो होती है, इस सिरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सिरा जो होती है, ये सिरा आपका, ये सिरा जो होती है इसकी जो दीवार होती है वो पतली होती है कि मोटी होती है? इसकी जो दीवार होती है वो छात्रों पतली होती है। इसकी जो दीवार होती है, जैसे ये मान लो आपकी सिरा है तो इसकी जो साइड की वॉल होगी वो पतली होती है। क्यों होती है वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। इसके विपरीत अगर धमनी की बात करें तो धमनी की जो वाहिनी है इसकी जो दीवार होती है वो काफी मोटी होती है। तो धमनी की दीवार कैसी होती है? ये होती है मोटी। तो दो प्रकार की रक्त वाहिनी मुख्य रूप से हृदय के परिसंचरण में काम करेंगी। आइए देखते हैं कि अब ये हृदय किस प्रकार से काम करता है। रोक दिया करो जरा। तो अब आपके सामने आप देखेंगे कि आपको हृदय की क्रियाविधि किस प्रकार से वो हृदय आपका काम करता है। आपको पता है कि हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है जो रक्त को पूरे शरीर में भेजने का काम करता है, तेजी से भेजने का काम करता है। अगर हृदय नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? पंपिंग नहीं होगी और रक्त पूरे शरीर में एक एक कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा। ये देखते हैं, चित्र आपके सामने बना हुआ है। हृदय के वही 4 चैम्बर, ऊपर के 2 छोटे होते हैं, नीचे के 2 बड़े। ऊपर के दोनों चैम्बर को आलिंद, नीचे के दोनों चैम्बर को निलय कहते हैं। अब आइए देखिए, ये शरीर की कोशिकाएं हमने लिख रखा है। आपके शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, मिलियंस की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं हैं जो लगातार बनती बिगड़ती रहती है। चाहे वो त्वचा की हो, चाहे वो बाल की हो, नाखून की हो, चाहे पैर के नाखून की हो, कहीं भी पूरे शरीर की कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है। जो रक्त रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है। उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कब? जब वो रक्त सिरा से होकर के आगे हृदय की ओर बढ़ता है। यहाँ पर ये बिंदु ध्यान देना है कि जैसे ही आपकी कोशिकाओं से, आपके शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर आगे बढ़ता है तो जो रक्त वाहिनी ले जाने का काम करती है उसको कहते हैं सिरा। इसकी दीवार की बात कर रहे थे कि सिरा जो होती है, इसकी दीवार होती है वो पतली होती है। यहाँ से ऑक्सीजन विहीन रक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, एक तरह से कहे तो अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, और ऑक्सीजन ना होगा तो कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा लेकिन CO2 गैस होगी। शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त निकलता है वो सिरा से होता हुआ बच्चों, ठीक है, वो रक्त, उस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो अशुद्ध रक्त यहां से जब निकलेगा तो सबसे पहले कहां जाएगा? देखो यहां से जाता हुआ ये हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। सबसे पहला स्टेप है, कोशिकाओं से जब रक्त चलता है तो हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद में आपका रक्त पहुंचता है सबसे पहले। दाएं आलिंद से यहाँ एक वाल्व लगा होता है जिसको वाल्व V1 कहते हैं। जैसे साइकिल में वाल्व लगा होता है, हवा भरते हो तो एक तरफ से दूसरी तरफ तो हवा चली जाती है, लेकिन उस ट्यूब से वापस अगर आपका वाल्व सही है तो वापस हवा बाहर नहीं आती। उसी प्रकार से रक्त अगर दाहिने आलिंद से और दाएं निलय में आ गया तो ये वापस नहीं जाएगा अगर वाल्व सही है तो। अगर वाल्व खराब हो गया तो ये ब्लड वापस जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और पेशेंट या जो आदमी है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो कोशिकाओं से रक्त चलता है वो सिरा के माध्यम से, यहाँ से अशुद्ध रक्त हृदय के दाहिने आलिंद से दाएं निलय से होता हुआ यहाँ से अशुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन विहीन रक्त, ऑक्सीजन विहीन मतलब ऑक्सीजन नहीं है ऐसा रक्त फिर यहाँ से निकलता है। आपको पता है कि हमारा जो हृदय होता है उसमें 2 प्रकार की गति होती है, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन। एक तरफ से कॉन्ट्रैक्शन होता है, दूसरी तरफ से रिलैक्सेशन, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इस प्रकार से आपका हृदय कार्य करता है। अब यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा हृदय के इस भाग में यानी दाहिने भाग में तो रक्त यहाँ बहुत तेजी के साथ, काफी स्पीड के साथ निकलेगा। तो जो ये रक्त वाहिनी है इसको हम क्या कहते हैं?
फुसफुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुसफुस धमनी। इसकी जो दीवार होती है छात्रों वो काफी मोटी होती है। अब अगर सोचो अगर यहाँ से निकलने वाला रक्त काफी दाब के साथ निकल रहा है, काफी स्पीड के साथ निकल रहा है, तो अगर इसकी दीवार मोटी नहीं होगी तो फट जाएगी, आदमी की डेथ हो सकती है। इसलिए फुसफुस धमनी की यानी जो भी धमनियां होती है उन धमनियों की जो बाहरी दीवार होती है वो मोटी होती है। अब यहां से भैया अभी भी ये रक्त अशुद्ध है और ये अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाला रक्त जो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, वो यहाँ कहाँ पहुंचता है? फेफड़े में। और आपको पता है, आपको बताया जा चुका है कि फेफड़ा ऑक्सीजन को मिलाने का काम करता है। फेफड़े में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को उतार दिया जाता है और ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। जो रक्त ऑक्सीजन विहीन था, ऑक्सीजन जिसमें नहीं थी, अब वह रक्त फेफड़े से जब आगे बढ़ेगा यानी यहां से और यहां जब आगे निकलेगा, फेफड़े से होकर गुजरेगा तो फेफड़ा ऑक्सीजन दे देगा और ये रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा। और रक्त को हम क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त कहेंगे। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहेंगे। अब इसमें ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं है। ऐसा रक्त फुसफुस सिरा के माध्यम से आप देखोगे, ये जो रक्तवाहिनी है इस रक्तवाहिनी को फुसफुस सिरा कहते हैं। यहाँ से बाएं आलिंद में यह रक्त आएगा और बाएं आलिंद से वॉल्व V2 से होता हुआ और फिर बाएं निलय में आएगा। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि एक चक्कर पूरा करने में जो हमारा रक्त है उसमें आधे भाग में अशुद्ध रक्त था और आधे भाग में शुद्ध रक्त है। अर्थात आधे भाग में ऐसा रक्त था जो ऑक्सीजन विहीन था, आधे में ऐसा है जो ऑक्सीजन युक्त है। इधर ऑक्सीजन नहीं है और इधर वाले रक्त में ऑक्सीजन है। अब यहाँ से रक्त जो है आपका फिर से जिस रक्त वाहिनी से निकलेगा वो धमनी होगी और उस धमनी की फिर दीवारें जो होती हैं, हमको बताया ही है, धमनी की जो दीवारें होती है मोटी होती है। यहाँ से शुद्ध रक्त निकलेगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त निकलेगा और ये शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन वाला रक्त वापस कोशिका में पहुंचेगा और यह कार्य आपका लगातार चलता रहता है। आपको बता दें कि 1 मिनट में, अगर मनुष्य स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो 1 मिनट में 72 से 75 बार ये हृदय के धड़कने का कार्य होता है। अर्थात हार्ट बीट जो होती है 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है हमारा हृदय। अर्थात 1 मिनट में 72 से 75 बार यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस प्रकार से जो रक्त है वो पूरे शरीर की एक एक कोशिका तक, एक एक अंग तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंचता है। आपको उम्मीद है कि रक्त के परिसंचरण, हृदय की क्रियाविधि और धमनी, सिरा, अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन विहीन रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान से संबंधित तमाम चीजों का ज्ञान हो गया होगा।